Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 4, The Great Escape from class 3, Gulmohar Reader, Golden Jubilee Edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Before you read, यानी कि पढ़ने से पहले read these sentences इन जो सेंटेंसेस दिए हैं, वाक्य दिए हैं, उन्हें पढ़िए एंड कंप्लीट द वर्ड इन कलर। और कलर में यानी कि दूसरे किसी कलर्ड पेंसिल से इस वर्ड को कंप्लीट करिए। अब यहाँ पे आप देखोगे पेंसिल ब्लैंक्स दिया हुआ है और आपको उसमें फिल करना है। फर्स्ट है आई लाइक ट्राइंग न्यू थिंग्स, यानी कि मुझे नई चीज़ें करने में अच्छा लगता है। आई डू समथिंग इवन इफ़ आई एम स्केयर्ड, तो इवन मतलब कि यदि हमें डर भी लगता है तो भी मैं कुछ करना चाहूँगा, यानी कि मैं डरता भी हूँ किसी चीज़ को करने में, फिर भी मैं कुछ करूँगा। आई डोंट हार्म अदर्स जस्ट टू शो हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम, और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा ये दिखाने के लिए कि मैं स्ट्रांग हूँ। मतलब कि मैं सिर्फ ये दिखाने के लिए मैं स्ट्रांग हूँ, मैं किसी को हर्ट नहीं करूँगा या नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो चलिए आप इसको कंप्लीट करिएगा। लेसन को स्टार्ट करते हैं। डोरथी अ यंग गर्ल, यानी कि डोरथी एक छोटी सी बच्ची का नाम है। गेट्स कैरीड अवे फ्रॉम हर होम बाई अ साइक्लोन, तो कैरीड अवे मतलब उसको उड़ा ले गया। फ्रॉम हर होम बाई अ साइक्लोन, साइक्लोन मीन्स होता है तूफान, जो कि बहुत तेज़ होता है, यानी कि बहुत तेज़ जब आंधी आती है, तूफान आता है, तो उसी को साइक्लोन कहते हैं। तो एक आंधी तूफान में उस लड़की जो डोरथी थी वो अपने घर से दूर कहीं उड़कर चली गई। शी रीचेज द मैजिकल लैंड ऑफ ओज वेयर शी मीट्स द कावर्डली लॉयन, द टिन वुडमैन एंड द स्केयरक्रो। तो जब वो जहाँ पे उड़कर पहुँचती है, सी रीचेज मतलब कि वो पहुँचती है एक मैजिकल लैंड ऑफ ओज में। वेयर शी मीट्स, जहाँ पे वो मिलती है कावर्डली लायन, यानी कि एक कायर शेर से, द टिन वुडमैन और एक टिन के वुडमैन से, एंड द स्केयर क्रो और एक स्केयर क्रो। स्केयर क्रो मीन्स होता है, आपने देखा होगा धोखा, जिसको हम खेतों में लगाते हैं, जिसमें भूसा भर के या घास फूस भर के उनको उसको कपड़े पहनाते हैं इंसानों जैसे, ताकि चिड़िया वगैरह उससे डरे, तो स्केयर क्रो उसको कहते हैं। डोरथी विशेस टू गो बैक होम, अब डोरथी को की इच्छा होती है कि वो अपने घर वापस चली जाए। द लॉयन वांट्स करेज, और जो शेर है उसे साहस चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा डरा, क्योंकि शेर तो हम समझते हैं कि वो करेजियस होता है, वीर होता है, उसको डर नहीं लगता है, लेकिन जो यहाँ पे जो शेर है वो थोड़ा कावर्ड है, तो उसे करेज चाहिए। द वुडमैन वॉन्ट्स अ हर्ट्स, अब जो वुडमैन है उसे दिल चाहिए। एंड द स्केयर क्रो वॉन्ट्स अ ब्रेन, और जो स्केयर क्रो है उसे दिमाग चाहिए, ब्रेन चाहिए। तो आपने देखा ना कि डोरथी और लॉयन, वुडमैन और स्केयरक्रो को कुछ ना कुछ चाहिए ही। They decide to travel to Emerald City to meet the great wizard of Oz and ask for his help. तो वो डिसाइड करते हैं, यानी कि निर्णय करते हैं कि वो एमराल्ड सिटी की तरफ जाएंगे और ग्रेट विजार्ड, विजार्ड मीन्स होता है जादूगर, तो जो वहाँ का महान जादूगर है ओज का, उनसे मिलेंगे और उससे सहायता के लिए कहेंगे। अलोंग द वे, और रास्ते में जाते हुए, दे मीट स्ट्रेंज न्यू पीपल, वो बहुत अजीब अजीब मतलब स्ट्रेंज मतलब अद्भुत नए लोगों से मिलते हैं। एंड हैव मेनी डिफरेंट एडवेंचर्स, और उन्हें बहुत अलग अलग तरह के रोमांच का भी एहसास होता है, यानी कि रोमांच से भी वो मिलते हैं, यानी कि उनको रोमांच का भी एहसास होता है। डोरथी, द कावर्डली लायन, द टिन वुडमैन एंड द स्केयर क्रो वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट व्हेन दे सा अ डिच बिफोर देम। तो डोरथी कावर्डली लायन, यानी कि जो कायर शेर था, जो टिन वुडमैन था, स्केयर क्रो एक जंगल से होते हुए जा रहे थे, जब उन्होंने दे सा अ डिच बिफोर देम, अपने सामने उन्होंने एक डिच देखा, यानी कि गड्ढा देखा। डिच मीन्स होता है अ लॉन्ग एंड नैरो होल डग एट द साइड ऑफ अ फील्ड, यानी कि एक जमीन के अंदर, जमीन के पास साइड में एक गड्ढा, मतलब एक नैरो मतलब कि सकरा, और थोड़ा सा डीप जिसको कहा जाए गड्ढा। इट वॉज़ वेरी वाइड, मतलब कि ये जो गड्ढा था, यानी कि जो डिच था, वो बहुत चौड़ा था। एंड डीप, गहरा था। डिच विथ बिग, मतलब कि विद बिग पॉइंटेड रॉक्स एट द बॉटम, यानी कि जो ये डिच था वो बहुत चौड़ा था, गहरा था, और उसमें खूब बड़े बड़े और पॉइंटेड मीन्स रॉक्स, नुकीले पत्थर थे उसके बॉटम में, एट द बॉटम, एंड स्टीप साइड्स, और उसके जो साइड साइड में, किनारे किनारे, एक स्टीप मतलब कि उभरे हुए नुकीले पत्थर उसमें थे।
वॉट शैल वी डू आज डोरथी सैडली। अब यहाँ उसको देखते हुए डोरथी जो है वो दुखी होकर कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करेंगे। वी मस्ट ट्राई एंड जम्प ओवर इट सेट द स्केयर क्रो। अब स्केयर क्रो कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट ट्राई यानी कि हमें कोशिश करनी चाहिए और उस पर छलांग लगानी चाहिए। आई थिंक आई कुड जम्प ओवर इट सेट द लायन। अब शेर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके ऊपर जंप लगा सकता हूँ, यानी कि मैं इस पर छलांग लगा सकता हूँ। आफ्टर लुकिंग एट द डिच केयरफुली, मतलब उस डिच को बहुत ध्यान से देखने के बाद शेर कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इस पर छलांग लगा सकता हूँ। देन यू कैन कैरी अस ऑल ओवर ऑन योर बैक। फिर उस देन यू कैन कैरी अस, तो वन एट अ टाइम सेट द स्केयर क्रू। फिर स्केयर क्रू कहता है फिर ठीक है, तो तुम हम लोगों को वन बाई वन यानी कि बारी बारी अपनी पीठ पर बैठाकर हमें ले जा सकते हो। आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ फॉलिंग माई सेल्फ सेट द लायन। लेकिन जो शेर है वो कहता है कि मुझे डर लगता है कि मैं कहीं गिर ना जाऊं। बट वी मस्ट ट्राई, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए। आई विल गो फर्स्ट। इफ़ यू कैन नॉट जम्प ओवर द डिच एंड फॉल इट वुड नॉट हर्ट मी एट ऑल सेट द स्केयर क्रो। अब जो स्केयर क्रो है वो कहता है कि आई विल गो फर्स्ट, मतलब कि सबसे पहले मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ कर जाऊँगा। इफ़ यू कैन नॉट जम्प, और अगर तुम कूद नहीं पाए ओवर द डिच, यानी कि तुम अगर गड्ढे की या डिच का छलांग नहीं लगा पाए और गिर गए, तो इट वुड नॉट हर्ट मी एट ऑल, तो मुझे चोट नहीं लगेगी कम से कम, क्योंकि आपको पता ही कि स्केयर क्रो किससे बना है, भूसे से या मतलब कि उससे घास फूस से बना हुआ है। द स्केयर क्रो सैट अपॉन द लॉयंस बैक। अब जो स्केयर क्रो है वो लॉयन के यानी कि पीठ जो शेर है उसके पीठ पर बैठ जाता है। देन विथ अ ग्रेट स्प्रिंग, और उसके बाद ग्रेट स्प्रिंग मतलब कि खूब जोर से छलांग लगाते हुए द लॉयन शॉट थ्रू द एयर। मतलब कि जो लॉयन है, शेर है, वो शॉट थ्रू द एयर का मतलब होता है वेंट हाई अप इन द एयर एट अ ग्रेट स्पीड, मतलब कि खूब स्पीड से वो हवा में उछला एंड लैंडेड सेफली ऑन द अदर साइड। और वो लैंडेड सेफली का मतलब होता है कि एकदम कम डाउन द ग्राउंड आफ्टर मूविंग थ्रू द एयर, मतलब कि हवा में उछलते हुए वो ज़मीन पर सुरक्षित आकर उतरा। दे वर ऑल वेरी प्लीज टू सी हाउ ईजिली ही डिड इट। वे सभी उसको देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि टू सी मतलब कि वो ये देखकर कि वो बहुत ही आसानी से उसने ये काम कर दिया, वो सब देखकर खुश हो गए। वन बाई वन, और एक एक करके द लॉयन कैरिड ऑल ऑफ देम एंड लैंडेड सेफली ऑन द अदर साइड। अब जो शेर था उसने एक एक करके ऑल ऑफ देम मतलब उनमें से सबको सुरक्षित दूसरे तक साइड पहुंचा दिया। आफ्टर रेस्टिंग फॉर अ वाइल, कुछ देर आराम करने के बाद दे स्टार्टेड वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। अब एक रोड से होते हुए फिर से चलना शुरू करते हैं। सून, जल्दी ही, दे हर्ड स्ट्रेंज नॉइजेस फ्रॉम डीप इनसाइड द फॉरेस्ट। मतलब दे हर्ड यानी कि उन्होंने सुना, स्ट्रेंज मतलब अजीब, नॉइज मतलब आवाज़, फ्रॉम डीप इनसाइड द फॉरेस्ट यानी कि जंगल के इनसाइड यानी कि अंदर से, जो बहुत घना जंगल था उसके अंदर से उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, आवाज़ अजीब सा शोर सुनाई देता है। द लॉयन विस्पर्ड, अब जो शेर है वो फुसफुसाता है यानी कि धीरे से बोलता है। दैट मस्ट बी द कलीदा। अब वो कहता है कि ये जरूर कलीदा ही होगा। दे लिव इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, और कहता है कि इस एरिया में मतलब इस कंट्री में, इस हिस्से में ये कलीदा रहते हैं। वॉट आर कलीदा आज डोरथी। अब जो डोरथी वो पूछती है कि ये कलीदा क्या है, मतलब कलीदा किसको कहते हैं। दे आर फ्राइटनिंग बीस्ट एंड बॉडीज लाइक बियर्स एंड हेड्स लाइक टाइगर्स। तो कहता है कि दे आर फ्राइटनिंग बीस्ट, मतलब कि ये बहुत ही डरावने जानवर, बीस्ट मतलब होते हैं जानवर, या फिर आप कहें कि एक प्राणी, एक डरावने प्राणी हैं। विथ बॉडीज लाइक बियर, जिनका शरीर बियर यानी कि भालू की तरह होता है, एंड हेड्स लाइक अ टाइगर, और उनका सर शेर की तरह होता है। रिप्लाइड द लॉयन, शेर ने उत्तर दिया। विथ लॉन्ग एंड शार्प क्लॉज, जिसके लंबे और बहुत ही नुकीले पंजे होते हैं। आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ द कालिदा, और कहता है कि मुझे कालिदा से बहुत डर लगता है। दे कम टू अनदर डिच अक्रॉस द रोड। दे केम टू अनदर डिच, अब उसके बाद वो डिच अक्रॉस द रोड, अब वो एक और उस रोड से होते हुए एक और गड्ढे के पास आ जाते हैं। बट दिस वन वॉज सो ब्रॉड एंड डीप दैट द लॉयन न्यू ही कुड नॉट जम्प ओवर इट।
बट लेकिन जो ये डिश था वो बहुत ब्रॉड मतलब बहुत चौड़ा था और बहुत गहरा था, और लॉयन को पता था यानी कि शेर को ये पता था कि वो इस पर छलांग नहीं लगा सकता है। सो दे सैट डाउन टू थिंक व्हाट दे कुड डू, और इसलिए वो बैठ जाते हैं इस सोच विचार करने के लिए कि अब वो क्या कर सकते हैं, यानी कि अब उन क्या कर पाएंगे। द स्केयर क्रो सेड, अब फिर से जो स्केयर क्रो है, अब आप यहाँ पे देख लो कि स्केयर क्रो कह रहा है कि उसके पास दिमाग नहीं, लेकिन हर बार वही आइडिया दे रहा है। तो जो स्केयर क्रो है वो कहता है कि दिस ट्री इज़ वेरी क्लोज टू द डिच, अब ये कहता है कि जो ये पेड़ है वो इस गड्ढे के बिल्कुल करीब है। इफ़ द टिन वुड मैन कैन चॉप इट डाउन, अब कहता है कि अगर ये जो टिन वुड मैन है अगर इसको काट के नीचे गिरा दे, इट विल फॉल टू द अदर साइड, और तो ये क्या करेगा, ये दूसरे जो तरफ है दूसरे हिस्से में वो गिरेगा। एंड वी कैन वॉक ओवर इट ईजली, और हम इस पेड़ के सहारे मतलब वी कैन वॉक ओवर इट ईजली मतलब इसके ऊपर होते हुए हम आसानी से दूसरे साइड जा पाएंगे। दैट इज़ अ ग्रेट आइडिया सेट द लाइन, अब जो शेर है वो कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। वन वुड ऑलमोस्ट थिंक यू हैड ब्रेन्स इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉ, वन वुड ऑलमोस्ट थिंक मतलब कि कैसे कोई सोच सकता है कि वन वुड ऑलमोस्ट थिंक मतलब कि लोग सोचते हैं कि यू हैड ब्रेन्स इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉ, मतलब कि कैसे कोई सोच सकता है कि तुम्हारे पास स्ट्रॉ यानी कि घास फूस के अलावा दिमाग भी है। द वुडमैन सेट टू वर्क एंड चॉप द ट्री, अब जो वुडमैन अपना काम करना शुरू कर देता है और उस पेड़ को काट देता है। देन द लॉयन पुट हिज फ्रंट लेग्स अगेंस्ट द ट्री एंड पुश्ड इट, उसके बाद जो शेर है उसने अपना पहला जो आगे का जो पंजा है उस पेड़ के ऊपर लगाया, मतलब उस पेड़ के ऊपर लगाया, एंड अगेंस्ट द ट्री एंड पुश्ड इट, और उसने उसको धक्का दिया। स्लोली द बिग ट्री टिप्ड एंड फेल विद अ क्रैश अक्रॉस द डिच, स्लोली धीरे से अ बिग ट्री ट्रिप्ड मतलब कि जो बड़ा सा जो पेड़ था, टिप्ड मीन्स होता है बेंड यानी कि झुक गया, एंड फेल विथ अ क्रैश अक्रॉस द डिच, और एक क्रैश की आवाज़ करते हुए उस गड्ढे के ऊपर वो गिर गया। विथ इट्स टॉप ब्रांचेज ऑन द अदर साइड, उसके जो टॉप ब्रांचेस थे वो दूसरी साइड यानी कि जो एक साइड से उसका जो जड़ था और दूसरा जो टॉप ब्रांच था यानी कि दूसरा जो ऊपर का हिस्सा था वो दूसरी तरफ जा गया, यानी कि पूरे डिश पे एक ब्रिज जैसा बन गया। They had just started to cross the bridge when a sharp growl made them all look up. तो they had just अभी उन्होंने उस ब्रिज के सहारे यानी कि उस पुल जो उन्होंने पेड़ के द्वारा बनाया था उसको वो क्रॉस करने ही वाले थे, क्रॉस करना शुरू ही किए थे। when a sharp growl made them all look, मतलब कि तभी उन्हें एक बहुत तेज और गुर्राहट की आवाज़ सुनाई देती है और वो सब ऊपर देखते हैं। they saw two great beasts with bodies like bears and heads like tigers running towards them, तो वो देखते हैं कि जो मतलब कि दो बहुत बहुत भयंकर जो जानवर हैं, बीट्स हैं, विथ बॉडीज लाइक बियर, जिनका जो शरीर है वो भालू जैसा है और जिसका जो सर है वो एक शेर जैसा है, रनिंग टूवर्ड्स देम, उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। द कलीदा सेट द लाइन, अब वो जो शेर है वो कहता है कि ये कलीदा हैं। बिगनिंग टू शेक विथ फियर, मतलब कि वो डरते हुए कांपने लगता है। स्टैंड क्लोज बिहाइंड मी, वो कहता है कि मेरे पीछे खड़े हो जाओ। आई विल फाइट देम एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव, कहता है कि मैं उससे लड़ाई करूंगा जब तक कि मैं जिंदा रहूंगा। द लॉयन टर्न टू फेस द कलीदा एंड गेव आउट अ लाउड एंड टेरेबल रोर आउट ऑफ फ्राइट, अब जो शेर था टर्न टू फेस द कलीदा यानी कि कलीदा की तरफ अपना चेहरा घुमाता है, एंड गेव आउट अ लाउड एंड टेरेबल रोर, मतलब कि खूब जोर से, और टेरिबल मतलब कि बहुत बहुत ही भयानक दहाड़ मारता है, आउट ऑफ फ्राइट मतलब कि अपने डर से निकल कर यानी कि बिना डरे वो जोर से दहाड़ मारता है। डोरथी स्क्रीम्ड एंड द स्केयर क्रो फेल ओवर बैकवर्ड, अब जो डोरथी है डर के मारे चिल्ला देती है, स्क्रीम मतलब चिल्लाती है, एंड द स्केयर क्रो फेल ओवर बैकवर्ड, और जो स्केयर क्रो है वो पीछे गिर जाता है, पीछे की तरफ गिर जाता है। द कलीदा स्टॉप्ड एंड लुकड एट द लॉयन इन सरप्राइज, जो कलीदा था वो रुक जाता है और बहुत ही आश्चर्य से शेर की तरफ देखता है। बट सीइंग दे वर बिगर देन हिम, और बट सीइंग दे वर बिगर मतलब लेकिन उसे देखते हुए कि वो उससे बड़े भी हैं, और वर बिगर देन हिम मतलब उससे बड़ा है। दे रस्ट फॉरवर्ड एंड बिगन टू क्रॉस द ब्रिज, मतलब कि दे रस्ट फॉरवर्ड मतलब कि वो आगे भागना शुरू कर देते हैं, एंड बिगन टू क्रॉस द ब्रिज, और ब्रिज को यानी कि जो पुल उसने जो पेड़ से बनाया था उसको क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। हरी अप क्राइड द स्केयर क्रो लेट अस क्रॉस ओवर, तो जो स्केयर क्रो कहता है, चिल्लाता है कि जल्दी करो, लेट अस क्रॉस ओवर मतलब कि हमें जल्दी से
क्रॉस कर लेते हैं, यानी कि हम ब्रिज को क्रॉस करके उस तरफ चले जाते हैं। द 4 ऑफ देम क्रॉस द ब्रिज एज क्विकली एज दे कुड, और वो चारों बहुत तेज़ी से उस पुल को पार करते हैं जितना तेज़ी से वो कर सकते थे। वंस दे रीच द अदर साइड, जब एक बार वो दूसरी साइड पहुंच जाते हैं, द स्केयर क्रो आस्क्ड द टिन वुडमैन, स्केयर क्रो वुडमैन से कहता है टू चॉप अवे द एंड ऑफ द ट्री दैट वाज ऑन देयर साइड ऑफ द डिच। तो जो जो टिन वुडमैन से वो स्केयर क्रो कहता है कि उस पेड़ का जो एक साइड जो उनकी तरफ है, यानी कि इन चारों की तरफ जो ट्री का जो हिस्सा है, वो कहता है कि उसको काट दो, और वॉज देयर साइड ऑफ द, मतलब कि उस गड्ढे के जिस तरफ ये डोर थी और टिन वुडमैन और लॉयन थे, वो कहता है कि इस हिस्से से इस पेड़ को काट दो। क्विक क्राइड द स्केयर क्रो, और स्केयर क्रो चिल्लाता है कि जल्दी करो। द वुडमैन बिगन टू यूज हिज एक्स टू एट वंस, और उसके बाद जो वुडमैन था वो शुरू करता है अपने कुल्हाड़ी से, मतलब कि तुरंत ही अपनी कुल्हाड़ी से वो काम करना शुरू करता है। द कलीदा हैड ऑलमोस्ट क्रॉस द ब्रिज, अब जो कलीदा था करीब करीब वो पुल को पार कर चुका था। व्हेन द ट्री फेल इनटू फेल विथ अ क्रैश इनटू द डिच अलॉन्ग विद द बीस्ट, मतलब कि वो करीब करीब जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो कलीदा था वो पुल को करीब करीब क्रॉस कर चुका था, तभी मतलब क्योंकि उसने टिन वुडमैन ने उस पेड़ को काट दिया था, तो क्रैश करते यानी कि जोर की आवाज़ करते हुए जो और उस जानवरों के को लेते हुए वो गड्ढे में गिर जाता है। वेल सेड द लॉयन, लॉयन ने कहा कि बहुत अच्छे। ड्राइंग अ लॉन्ग ब्रीथ ऑफ रिलीफ, मतलब कि बहुत लंबी गहरी राहत की सांस लेते हुए लॉयन कहता है कि बहुत अच्छा। दोज क्रिएचर्स फ्राइटेन मी सो बैडली, वो कहता है कि ये जो सब जानवर थे उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरीके से डरा दिया था। दैट माई हार्ट इज स्टिल बीटिंग, और मेरा जो दिल है अभी भी धड़क रहा है। आह सेड द टिन वुडमैन सैडली, और तभी जो टिन वुडमैन था उसने दुखी होकर कहा कि आई विश आई हैड अ हार्ट टू बी, तो कहता है कि मुझे मेरी इच्छा थी, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास भी दिल होता जो कि धड़कता। द 4 travelers kept walking until they could see a yellow brick road and green meadow on the other side of a ब्रॉड रिवर। तो ये चारों जो यात्री थे वो केप्ट वॉकिंग, मतलब चलते रहे, तब तक चलते रहे जब तक कि उन्होंने एक पीले रंग की का रोड नहीं देखा, सड़क नहीं देखा, और एंड ग्रीन मेडो जिसमें हरे रंग का घास का मैदान, एंड ऑन द अदर साइड ऑफ ब्रॉड रिवर, और दूसरी तरफ खूब चौड़ी सी नदी नहीं देखी। सून दे सा अ डिलाइटफुल कंट्री, उसके बाद जल्दी ही उन्होंने बहुत ही सुंदर देश भी देखा। बिफोर देम, कि उनके सामने बहुत ही सुंदर कंट्री था। रीड द विज़र्ड ऑफ ओज टू एंजॉय देयर नेक्स्ट एडवेंचर, और आपको अगर आगे की कहानी जाननी है तो आपको द विज़र्ड ऑफ ओज की जो नॉवेल है, सीरीज़ है, उसको आगे की कहानी पढ़नी पड़ेगी ताकि उनका जो नेक्स्ट जो रोमांस था उसे आप जान सको। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप शेयर करिए, और अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।